नमस्ते। मेरा नाम है गरिमा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है ट्विन फ्लेम्स का। ट्विन फ्लेम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो आज का यूथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस टॉपिक से। बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स? अगर ये वर्ड को देखें तो ट्विन यानी जुड़वा, फ्लेम यानी लौ, तो इसे कहेंगे जुड़वा लौ। देखिए, एक मनुष्य जब जन्म लेकर आता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो वो अपना एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है, यानी अपना कर्मा का एक अकाउंट। अब उसमें या तो बैड कर्म भी होंगे या गुड कर्म भी होंगे। अगर वो जो बैड कर्मास होंगे वो ज़्यादा होंगे तो उसे दोबारा से वो साइकिल दोहराना पड़ेगा बर्थ का, डेथ के बाद। तो ऐसे ही करते करते वो नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो अगर जिस इंसान का जो बैड कर्मास होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो शायद ही कभी रिजॉल्व हो पाए, तो ऐसी जो सोल्स हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु हम पे दया करो कि कैसे हम ये अपनी जो कर्मास हैं उसको हटा पाएँ, उस बैगेज को क्लियर कर पाएँ। जब प्रभु की यानी डिवाइन की एक विशेष कृपा इन लोगों पर होती है, तब डिवाइन क्या करते हैं, इनकी जो सोल होती है वो दो में डिवाइड कर देती है। देखिए, सोल जो होती है वो हमेशा से दो पार्ट में रहती है। एक होते हैं शिव, जो कि हमारा राइट पार्ट होता है। एक होते हैं शक्ति, जो कि लेफ़्ट पार्ट है। हर सोल में ये दो पार्ट्स होते ही होते हैं, जिन्हें शिव शक्ति की एनर्जीज़ बोला जाता है। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो जब ऐसे मनुष्य जिनका बैगेज बहुत ज़्यादा होता है नेगेटिव कर्मा का, तो जब प्रभु की उन पे विशेष कृपा होती है तो वो उस सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि होता है एक बॉडी में मेल एनर्जी डाल देते हैं और एक में फीमेल एनर्जी, और उनको इस धरती पर उतारा जाता है। उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं कि तुम वहाँ जाके एक सोशल वेलफेयर यानी समाज की भी सेवा करोगे साथ में। अब ज़रूरी नहीं है ये दोनों ही जो एनर्जीज़ है, ये दोनों ही सोल एक टाइम पे ही आएगी अर्थ पे। हो सकता है एक सोल ने अभी बर्थ लिया और एक ने हो सकता है 10 साल बाद ले, और हो सकता है वो 1 साल बाद भी ले। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, बट यस, हो भी सकता है कि वो दोनों एक साथ ना ले। तो कोई ऐसा सच पैरामीटर्स नहीं है कि इतने ही समय बाद होगा। तो जब ये दोनों इस धरती पर आते हैं, उनका अल्टीमेट जो गोल होता है, ये दोनों सोल ने आपस में बोला होता है कि हम दोनों पृथ्वी पर जाएंगे और अपने अपने तरीके से अपने कर्मास को रिलीज़ करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे आगे डिवाइन यूनियन, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है सोल का वो यूनियन है, परमात्मा में विलीन होना। यही एक इंसान का गोल है, यही मनुष्य का गोल है। तो जब वो धरती पर आते हैं तो अपने अपने कर्मा करते, तो जब वो दोनों सोल्स इस अर्थ पे आती हैं, वो अपने अपने रोल्स प्ले करती हैं। ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं, शायद उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनका गोल क्या है। तो डिवाइन क्या करते हैं, तब एक दूसरे के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एकदम से सामने लाते हैं, ताकि वो पर्सन को याद आ सकते अपनी जर्नी के बारे में। तो जब जो फेमिनिन और मैस्कुलिन होते हैं वो एक दूसरे को देख के कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, और होगा भी क्योंकि वो एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन से शायद बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है उनको। ठीक है, भले ही वो एक दूसरे को आज तक कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उनको देखते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा अट्रैक्शन फील होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बेसिकली उनकी आँखों में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो पर्सन शायद अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं जब वो दोनों मिलते हैं, बट इसका एक ये भी पार्ट है कि
जो वो दोनों होते हैं वो उस चीज़ को नकार देते हैं कि शायद कोई भ्रम है, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी उनकी 2-3 मीटिंग्स हों, फिर से उनको वही चीज़ फ़ील हो, तो फिर एक खिंचाव सा जो उनके बीच में बनता है, तब उनकी एक्चुअल में शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये जर्नी बहुत आसान नहीं है, ये जर्नी बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि इस जर्नी में आगे चलकर उनको सेपरेशन भी फेस करना पड़ता है। जब वो सेपरेशन फेस आता है तो ईगो क्लैशेस होते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, तब जाके उसमें से डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। तब वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आता है। स्पिरिचुअल जर्नी में आकर फिर वो पर्सन अपने ईगो क्लैशेस और ईगोज़ जो भी जेलसी, ठीक है, इन सब को हील करना स्टार्ट करता है। जब वो एक हीलिंग प्रोसेस से गुज़रता है तब वो अपने आप में ही ना संपूर्ण महसूस करता है, अपने आप को कंप्लीट महसूस करता है उस डिवाइन के साथ। और जब वो ऐसा प्रोसेस में आता है तब डिवाइन क्या करते हैं, जो सेपरेशन फेस होता है उनके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से, वो तब जाकर उनके सामने उनको खड़ा करते हैं और एक फिर से यूनियन होता है उन दोनों का। लेकिन ये यूनियन ज़रूरी नहीं है वो एक ही जन्म में हो जाए, ठीक है। देखिए, इन दोनों का यूनियन देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स का कभी यूनियन 3D में होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है। लेकिन जो यूनियन इनका होता है वो 5D में होता है। 5D यानी एक नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। 3D हो गया मटेरियल वर्ल्ड, इसमें काफ़ी हद तक बहुत कम यूनियंस देखे गए हैं ट्विन फ्लेम्स के, ठीक है। तो ये होती है जब उन दोनों का यूनियन हो जाता है, तब जाकर वो ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है और वो सोल जो पूरी हो जाती है अपने आप में, फिर वो डिवाइन में मर्ज हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस होता है और एक जन्म में शायद ही कोई कंप्लीट कर पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल लेवल बहुत अप होना चाहिए इस जर्नी के लिए। अब देखिए, ट्विन फ्लेम्स का जो बेसिकली जो वर्क होता है वो एक दूसरे को ट्रिगर करना ही होता है ताकि वो डिवाइन के साथ एक हो पाएँ, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का जो मतलब ये नहीं है कि हमारा उससे शादी हो जाए और हमारा यूनियन हो जाए। वो आते ही ज़िंदगी में इसीलिए है ताकि हम उस डिवाइन से एक हो जाएं। वो ट्रिगर्स, वो स्पिरिचुअलिटी में आना, ये सब एक कड़ी है जो आपस में जुड़ी रहती है। और जब हम उस लेवल, उस पाथ पे चढ़ते हैं, तब वो यूनियन होता है हमारे ट्विन फ्लेम से एंड तब वो सोल जाके मर्ज होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, और अगर हैं तो कौन है हमारा ट्विन फ्लेम, कैसे मिलेगा वो हमें। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में अगर बात करते हैं तो 95 जो % लोग हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। सिर्फ वर्ल्ड के 5%, यूनिवर्स में 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भेजा जाता है, ठीक है। और अगर हो सकता है आपको लगता है कि नहीं, मैं उस 5% में हूँ, तो कैसे पहचानूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, या अगर वो पर्सन ट्विन फ्लेम सच में है कि नहीं, और कैसे मैं उसको पा सकूँ। तो देखिए, इसका सिर्फ एक ही तरीका है। किसी को भी लगता है कि नहीं वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाइए, स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए, अपने इनर वर्क करिए। जब आप इनर वर्क करोगे ना, तो धीरे 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 आपकी लेयर्स मेल्ट होंगी, और जब वो लेयर्स मेल्ट होना शुरू होंगी तो आपको अपने अंदर ही एक कंप्लीटनेस की महसूस होगा। अभी आपको क्या लगता है, नहीं वो पर्सन मुझे मिलना चाहिए, वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, उसके बिना मैं जी नहीं पा रही, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। तब जब आप इनर वर्क करोगे तब ये जो फीलिंग्स हैं वो कम होती होती जाएंगी, और वो जो कंप्लीटनेस की फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब आप उसके बाद आपको डिवाइन के साथ ही एक कंप्लीटनेस महसूस होगा। इसका मतलब आप वो ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी आपकी जो लॉ है, वो फ्लेम है, वो आपके अंदर ही थी, बस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत थी, ठीक है। और आप इनर वर्क पे चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको इनर वर्क करते करते, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ तो अधूरा है, अभी भी मुझे कुछ अधूरापन लगता है, ठीक है। तो हो सकता है आप वो गिने चुने लोग होंगे ईश्वर के, जिन्होंने ईश्वर ने जिनको चुना है
एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब आपको क्या करना है, आपको चेज़ नहीं करना है, फिर भी आपको डिवाइन से डेली प्रे करना है कि मुझे इस का रास्ता दिखाइए। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो मुझे रास्ता दिखाइए कि कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँ। मुझे अपने ट्विन से मिलाइए, मुझे अपने ट्विन से डिवाइन यूनियन कराइए, जिससे कि मैं आपसे एक हो पाऊँ। तो यही एक तरीका है इस जर्नी में आगे बढ़ने का। बाकी अगर आप ये इस स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं तो मेरा विश्वास रखिए, पूरी लाइफ हो जाएगी आपको रनिंग एंड चेजिंग करने में और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम का जो कंसेप्ट है, जो ट्विन फ्लेम क्या है, यही था। और कैसे हमें अपनी ट्विन फ्लेम की प्राप्ति होगी, आई थिंक वो आंसर आपको मिल गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इनर वर्क कैसे करते हैं और क्या आगे के प्रोसेस होगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।